तारा ने अभी कुछ ही दिनों पहले शहर में एक नई नौकरी ज्वाइन की थी। एक दिन की बात है, उस रात तारा देर रात तक ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक तारा के केबिन का दरवाजा धीरे से खुल गया। ये देखकर तारा बहुत ही ज्यादा डर गई, क्योंकि वो जानती थी कि उस ऑफिस में उसके अलावा और कोई नहीं था। लेकिन दूसरे ही पल तारा समझ गई कि मौसम खराब होने के कारण बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही थी और उसी की वजह से ही दरवाजा खुल गया होगा। इसीलिए तारा ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और वो अपना काम करने लग गई। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक फिर एक बार वो केबिन का दरवाजा खुलने की आवाज आ गई। ये आवाज सुनकर तारा को यकीन हो गया कि उस ऑफिस में जरूर कोई ना कोई था। इसलिए उसने वहीं पर बैठे बैठे बाहर की तरफ आवाज लगा दी, कौन है? कौन है? अगर कोई है तो प्लीज जवाब दो। तारा की इस बात पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद तारा फिर से अपना काम करने लग गई। कुछ देर बाद फिर से उस दरवाजे की आवाज आने लग गई। अब ये सब तारा से बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर वो केबिन से बाहर आ गई। उसके बाद तारा ने देखा तो बाहर एक 60 से 70 साल का बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसे देखकर तारा ने पूछा, कौन हो आप और इतनी रात को इस ऑफिस में क्या कर रहे हो? तारा ने आगे कहा, क्या आप चोर हो? शर्म नहीं आती इस उम्र में चोरी करने में? इस पर उस आदमी ने कहा, नहीं बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं कोई चोर नहीं हूँ। उस आदमी ने आगे कहा, मैं इस ऑफिस का केयर टेकर हूँ। तारा ने कहा, क्या आपको मैं बेवकूफ़ लग रही हूँ? तारा ने आगे कहा, इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर कभी नहीं देखा। उस आदमी ने कहा, मुझे रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक इस ऑफिस की देखभाल के लिए रखा गया है। उस आदमी की ये बातें सुनकर तारा ने कहा, ठीक है, सॉरी मैंने आपको गलत समझा। तो उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मेरा नाम रामू है और तुम मुझे रामू काका कह सकती हो। इस पर तारा ने कहा, ठीक है रामू काका, क्या आप मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर दे सकते हो? रामू काका ने कहा, ठीक है, अभी लाता हूँ। उसके बाद तारा फिर अपने केबिन में जाकर अपना काम करने लग गई। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी उस केबिन का दरवाजा खुलने की आवाज आ गई। ये सुनकर तारा को लगा कि रामू काका चाय लेकर आए होंगे, इसलिए उसने कहा, रामू काका आप अंदर आ सकते हो। इस पर उसे सामने से कोई जवाब नहीं मिला। शायद इस बार तो पक्का हवा के ही वजह से दरवाजा खुला होगा। ऐसा सोचकर तारा फिर से अपना काम करने लग गई। कुछ देर बाद फिर से उस दरवाजे की आवाज आ गई। ये सुनकर तारा को लगा कि ये सब रामू काका ही कर रहे होंगे, इसलिए उसने वही गुस्सा करते हुए कहा, रामू काका अगर आपको चाय देनी है तो दे दो, वरना रहने दो। ये क्या बार बार आप दरवाज़ा बंद खोल कर रहे हो? उसके बाद सामने से कोई भी आवाज़ नहीं आई। मैंने तो इस रामू से सिर्फ चाय ही मांगी थी और ये भी उससे नहीं हुआ। पता नहीं उसे काम पर क्यों रखा है। तारा ने आगे सोचा, कोई बात नहीं, पहले मैं जल्दी से अपना काम करती हूँ, फिर उसके बाद उस रामू की खबर लेती हूँ। ऐसा सोचकर तारा अपना काम करने लग गई। कुछ देर बाद तारा का सारा काम पूरा हो गया और फिर वो केबिन के बाहर जाकर रामू को देखने लगी। रामू काका कहाँ हो आप? इस पर भी तारा को कोई जवाब नहीं मिला और उसे रामू काका कहीं भी आसपास नजर नहीं आ रहे थे। उसके बाद तारा सोचने लगी, लगता है ये रामू कामचोर है। रात बहुत हो चुकी है,
मुझे यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। इस रामू की तो शिकायत मैं कल अपने बॉस से करके ही रहूंगी। ऐसा सोचकर तारा उस ऑफिस से अपने घर चली गई। दूसरे दिन जब तारा ने ऑफिस में जाकर अपने बॉस से रामू काका की शिकायत की, तब उसे एक ऐसी बात पता चली जो सुनकर तारा को बहुत ही बड़ा झटका लग गया। क्योंकि तारा की शिकायत सुनकर बॉस ने कहा, मिस तारा, क्या आपका दिमाग खराब तो नहीं? तो तारा ने कहा, क्या मतलब है आपका सर? इस पर बॉस ने कहा, क्योंकि रामू काका तो 1 महीने पहले ही मर चुके हैं। आप चाहो तो ऑफिस के किसी भी मेंबर से पूछ सकते हो। बॉस की ये बातें सुनकर तारा शॉक्ड हो गई और वो सोचने लगी कि ये कैसे हो सकता है। कल रात तो मैंने अपनी आंखों से उस आदमी को देखा था और उससे बातें भी की थी। कहीं वो रामू काका का भूत तो नहीं? अभी तारा आगे कुछ और सोचने ही वाली थी, लेकिन तभी बॉस ने उसे टोकते हुए कहा, मिस तारा, मैं देख रहा हूँ कि आजकल आप कुछ ज़्यादा ही काम कर रही हो, इसलिए शायद आपको वहम हुआ होगा। बॉस ने आगे कहा, प्लीज़ तारा, आप 2 दिन की छुट्टी ले लीजिए और अच्छे से घर पे आराम कीजिए। उसके बाद तारा उस ऑफिस से अपने घर की तरफ चली गई। अब इस बात पर काफ़ी महीने बीत चुके हैं, लेकिन उस रात के बाद तारा देर रात तक उस ऑफिस में फिर कभी नहीं रुकी। तारा ने अभी कुछ ही दिनों पहले शहर में एक नई नौकरी ज्वाइन की थी। एक दिन की बात है, उस रात तारा देर रात तक ऑफिस में